इस समय हम हैं गोरखपुर के हज़रत मुबारक खां शहीद दरगाह पर और यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी 3 दिवसीय उर्स मनाए जाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। हमारे साथ इस पूरे इंतज़ाम को देखने के जो जिसकी जिम्मेदारी इनके कंधों पर हैं वो हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए क्या तैयारियां हैं और क्यों मनाया जाता है उर्स? उसके बाद हम आगे बात करेंगे। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम अहले वतन को हज़रत बाबा मुबारक खां शहीद साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक। हर साल की तरह इस साल भी बड़े अजीमुशान तरीके से हज़रत मुबारक खां शहीद रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया जा रहा है। 26, 27, 28 सवाल बामुताबिक 6, 7, 8 मई को 2024 को मनाया जा रहा है। और हिंदुस्तान के तमाम प्रदेश से लोग अक़ीदतमंद ज़ायरीन आते हैं हज़रत के दरबार में। कितने सालों से ये मनाया जाता है? और मुझे जहाँ तक पता है कि इसका इतिहास बहुत पुराना है। बगल में मुंशी प्रेमचंद जी रहते थे, उनका भी इससे जुड़ाव रहा है। तो ये बताइए पहले कितना पुराना है और कब से मनाया जाता है? और जब मनाया जाता है, जब से शुरू हुआ तब से और अब में क्या-क्या तब्दीलियाँ हुई हैं इसमें? जी देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि गाजी मसूद सैयद सलार रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हज़रत मुबारक खां शहीद साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं। गाजी मसूद सैयद सलार रहमतुल्लाह अलैह बहराइच की सरज़मी पे आराम फरमा है और हज़रत गोरखपुर की सरज़मी पे आराम फरमा है। यहीं बगल में देखिएगा कि मुंशी प्रेमचंद सम्राट लेखक जो ईदगाह कहानी लिखे हैं, वो इसी उर्स मेले की कहानी को उन्होंने लिखा है। यही बाबा के चौखट पे रह कर के बाबा ने उन्हें नवाज़ा कि आज दुनिया में उनका नाम जाना जा रहा है एक बेहतरीन कहानीकार के रूप में। और तमाम जहाँ से लोग आते हैं अपनी मुरादों को, मन्नतों को मांगते हैं। इस पे हज़रत का फैज़ सब हर ख़ासवान पे जारी रहता है। और ख़ास बात यहाँ देखने को मिलेगी कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम धर्म के लोग यहाँ, मुझे खुशी महसूस होती है। मैं अध्यक्ष की गद्दी पे यहाँ बैठा हूँ, हज़रत ने मुंतखब कर रखा है। खुशी इस बात की होती है कि तमाम धर्म के लोग चल कर के आते हैं और कहते हैं सदर साहब, अगर उर्स में कोई काम हो तो हमारे लिए बताइए। तो आपके माध्यम से मैं अहले हिंदुस्तान को और योगी जी की सरज़मी गोरखपुर पे, जहाँ गंगा जमनी सरज़मी की तहज़ीब का मरकज़ माना जाता है, तो यही रोशन अली शाह की सरज़मी है, यही मुबारक खां शहीद शहंशाह गोरखपुर की सरज़मी है। अगर हिंदू मुस्लिम की एकता देखना है तो आइए बाबा मुबारक खां शहीद के वहाँ देखिए कि यहाँ तमाम धर्म के लोग चल के कमेटी के पास आते हैं कि हमें कोई काम सौंपिए। तो ये खूबसूरत मंज़र आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मैं अभी आपके इस प्रेस रिलीज़ को पढ़ रहा था। यहाँ पर हमने बौद्ध धर्म के लोगों को भी जोड़ा है, उनको भी इनवाइट किया है। वो क्या है? जी, मैंने आपको कहा कि ये बाबा जो है तमाम धर्मों के लिए हैं, तो इसी क्रम में मैं उनका खादिम हूँ। तो उनके ही बातों को आगे बढ़ाने के लिए बौद्ध धर्म के जो है भिक्षु सेंगर लद्दाख लद्दाख वहाँ मैंने दावतनामा भेजा। और विवेक मुनि जैन दिल्ली में रहते हैं, उन्हें दावतनामा भेजा। सुशील महाराज जी को भेजा। वही सैयद सलमान चिश्ती जो गरीब नवाज गद्दी के गद्दी नशीन हैं, उनको भेजा। यहीं राज्यसभा मेंबर सतनाम सिंह संधू साहब, जो कि वाइस चांसलर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हैं। तो हमने कोशिश किया कि तमाम धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, तमाम धर्मों तक बाबा का संदेश पहुंचाया जाए, ये कोशिश हम कर रहे हैं। 3 दिनों तक क्या-क्या कार्यक्रम होते हैं और लोगों से क्या दरख्वास्त करेंगे? किस-किस कार्यक्रम में वो शिरकत कर सकते हैं और मुख्य आकर्षण क्या है? जी, बाबा का दर हर ख़ास अवाम के लिए खुला हुआ है। सारे लोग उर्स में भी आएँ, उर्स के अलावा हमेशा आएँ। ख़ास तौर से 3 दिन जो उर्स मनाया जा रहा है, 6 तारीख को जलसे ईद मिलादुन्नबी का प्रोग्राम है, दस्तारबंदी का प्रोग्राम। जो बच्चे हाफ़िज़ कुरान होते हैं, उनके सर पे दस्तार होती है। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत फ़ख्र का दिन महसूस होता है। वो एक मतलब अज़ीमुश्शान दिन उनके लिए वो है, यादगार पल है। वो हाफ़िज़ कुरान होकर के उनके सर पे दस्तार बनती है। वहीं 7 तारीख को क्या नाम है, कव्वाली का प्रोग्राम है, जिसमें दुनिया सुल्तानी बदायूं से आ रहे हैं, तो दिल्ली से वसीम साबरी आ रहे हैं। 8 तारीख को शरीफ परवाज़ आ रहे हैं कानपुर से चल के, तो वसीम साबरी आ रहे हैं। तमाम रवायती प्रोग्राम और जो है वो चलता रहेगा। सरकारी चादर 7 तारीख को उठ रही है इरशाद बग्गी वाले के वहाँ से। वो सारे प्रोग्राम जो रवायती हैं वो चलेंगे। तमाम अहले वतन से ये गुजारिश करते हैं कि हज़रत के उर्स में आएँ, हज़रत के दरबार में जाएँ, मन्नतों को मांगें, मुरादों को पाएँ, हज़रत के पास जा कर के उनके पास फातिहा ख़ानी करें, पढ़ें और हज़रत के फैज़ से फैज़याब हों। वहीं दूसरी तरफ कव्वाली का भी प्रोग्राम लगा है, उसे भी सुने। और जो ये सम्राट लेखक मुंशी प्रेमचंद ने जिस मेले का ज़िक्र किया था, उस मेले को भी देखें। चूँकि पहले महीनों तक ये मेला चलता था, बैलगाड़ी का ज़माना था, तो लोग दूर दराज से आने में समय लगता था। आज जो है तमाम ऐसे हो गई हैं, इसलिए अब ये 3 दिन का मुख्तसर कर दिया गया है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कई लोग जो हो सकता है पहली बार इस बारे में जान रहे हों,
उनको अगर बताना हो कि अगर वो उन्हें यहाँ पहुँचना हो तो कैसे आएँ और क्या पता बताना जी, हो? बिल्कुल, ये गोरखपुर की सरज़मी है, हमारे वहाँ फ़्लाइट से भी आने का गोरखपुर एयरपोर्ट से आ सकते हैं और स्टेशन से भी आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं और इस ख़ास एड्रेस जो इसका है, आप दरगाह मुबारक खां शहीद खुद अपने आप में बहुत नामी अहले शहर जानता है, लेकिन नार्मल स्थित दरगाह की मज़ार कही जाती है, तो दूसरी तरफ मुंशी प्रेमचंद की तरफ से एक रास्ता आता है, तीसरा रास्ता नगलिया की तरफ से आता है। तो एक रास्ता ख़ास जो है नॉर्मल टैक्सी स्टैंड की तरफ से आता है, दूसरा नगलिया की तरफ से आता है, तीसरा मुंशी प्रेमचंद पार्क जो बना हुआ उधर से आता है ये रास्ता। चलिए, आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी, आपके चैनल